नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। खबर की शुरुआत करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाएंगे, देखिए। गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा, पर तू बात कहता है लोडेड। भाई हाँ लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है, ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है। पूछ रहा है, काम करता रहे और चुपचाप रहे। देखा आपने ये वीडियो? कैमरे के सामने प्रिंस नरूला ये कह रहे हैं कि हाँ भाई लोडेड तो थे, मतलब लोडेड हथियार के साथ ये एल्विश के गांव पहुंचे हुए थे। और ये तो हमने सिर्फ एक वीडियो दिखाया, इसी तरह का बहुत सारा वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहा था जब इन्होंने एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। और इनके भाई बंधु जो भी छपरी गुंडे थे, गैंगस्टर, वो वीडियो बना रहे थे झुंड में बैठ कर कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उस वक्त ही ये सवाल खड़ा हुआ था कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए, एल्विश को एफआईआर करवानी चाहिए। अब ना एल्विश ने एफआईआर करवाई और ना ही इन पर कोई कार्रवाई हुई। लेकिन अब जब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई तो ये सारी वीडियोस जहन में आई और सोशल मीडिया पर फिर से तैरने लगी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हर एंगल से होनी चाहिए। हमने भी सेम चीजें दोहराई और हमने भी मांग की थी कि उस वक्त भले ही कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अब पूछताछ तो बनती है। वैसे हमें ये पता है कि प्रिंस नरूला की इतनी बड़ी हिम्मत है नहीं, लेकिन कब कोई क्या कह जाए, क्या कर जाए, किससे इन्फ्लुएंस होकर कौन क्या कर दे, कोई पता नहीं है। इसीलिए जांच तो बनती है, जांच होनी ही चाहिए। अब जब ये मांग की गई तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ, प्रिंस नरूला पर जो भी चीजें पहले रही हैं उसको लेकर शक तो बनता है और इसीलिए अब इनकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे ट्वीट्स हैं, अभी आपको पढ़कर सुना देते हैं एक एक ट्वीट कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और कैसे मांग की जा रही थी कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब कोई धमकी नहीं आई किसी भी प्रकार से, ना ऑडियो ना वीडियो ना कोई मैसेज, और उसके बाद एक पोस्ट जब फायरिंग हो जाती है उसके बाद आता है और ये कहा जाता है कि सट्टा प्रमोट करने की वजह से हुआ है। भाई सट्टा सिर्फ एल्विश नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये सट्टा प्रमोट करने वाली बात बेतुकी है। फिर शक उन लोगों पर जाता है जिनसे एल्विश की दुश्मनी रही हो, उसमें पीएफए हैं और उसमें प्रिंस नरूला हैं। क्योंकि एल्विश ने खुद एडमिट किया था कि प्रिंस नरूला से उनकी नहीं बनती और कभी बन भी नहीं सकती, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हुई है और मन से वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और प्रिंस नरूला ने बहुत सारे मीडिया के सामने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई थी। तो उस एंगल से जाँच होनी चाहिए कि हुआ है या नहीं हुआ है। हम इस निष्कर्ष पर तभी पहुँचेंगे जब जाँच हो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई कि प्रिंस नरूला की जांच होनी चाहिए, उन्होंने क्या कुछ किया था, तो दो चार इनके जो चिंदी पिंदी हैं वो आके ये बोल रहे हैं कि प्रिंस नरूला को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। भैया एक बात बताऊँ, कानून पहले पढ़ लिया करो। तुम लोग स्कूल तो गए नहीं, घर से निकले और प्रिंस नरूला के लिए कीबोर्ड वॉरियर बन गए। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखो कि किस आधार पर बोला जा रहा है। मेरे पास वीडियो है, सोशल मीडिया पर वीडियो है और उसी के आधार पर जांच की मांग की गई थी। यहाँ पर अगर केस किसी पर बनता है तो वो प्रिंस नरूला पर बनता है और जितना आप पोक करेंगे उतनी ही चीज़ें बाहर आएंगी। तो अगर आपने पोक नहीं किया होता तो शायद ये वीडियो भी नहीं आता, लेकिन आपने बोला कि केस करना है तो मैं आपको बता दूं कि केस किस पर बनता है। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं कहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं कि कौन कौन बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने कहा कि कोई बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए एल्विश के घर पर यह फायरिंग करवाई गई है, जिस पर आयरन मैन ने जवाब दिया है कि भाई गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई दुश्मन है एल्विश का जिसने अटैक करवाया है। इसमें प्रिंस नरूला का जो गैंगस्टर दोस्त है उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि एल्विश उन सबसे दबा नहीं था और उनकी सोशल मीडिया पर भारी बेइज्जती हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। ये आयरन मैन ने लिखा है। अन्वेश ने सेम चीज़ लिखी हुई है कि चाहे वो मेनका गांधी हो, चाहे प्रिंस नरूला है या कोई और, जिन जिन से एल्विश की लड़ाई हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठाकुर दुर्जन सिंह ने भी सेम चीज लिखी हुई है कि गुरुग्राम पुलिस शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट प्रिंस नरूला एज ही रिसेंटली वॉर्ड एल्विश एंड इवन केम विद गूंस एट हिज विलेज। मतलब उनके गांव जो भी पहुंचे हुए थे गुंडों के साथ, लोडेड की बात कर रहे थे, इन सब की जांच होनी चाहिए। निखिल पाठक ने सेम चीज लिखी हुई है कि जांच होनी चाहिए क्योंकि इसने लोडेड की बात कही थी। और नीचे डॉक्टर इल्यूजन ने भी यही लिखा हुआ है, प्रिंस नरूला डिड दिस। और वीडियो आप देखिए, वही वीडियो जो हमने शुरुआत में दिखाई। यहाँ पर कर्म या कर्मा जो भी है, कर्मा इज कमिंग, उन्होंने भी सेम चीज मेंशन की हुई है कि खुलेआम प्रिंस नरूला ने एडमिट किया था कि वो लोडेड हथियारों के साथ पहुंचे हुए थे लोगों को लेकर एल्विश के गांव, तो इस पर एक्शन बनता है। 2 ट्वीट उनका है। गगन चौधरी ने भी सेम चीज लिखी हुई है, गजल इंडिया ने सेम लिखी हुई है, द निंजा ने सेम चीज लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया था और इस पर
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सेम वीडियो के साथ रंजन सिंह ने लिखा हुआ है कि एल्विश यादव से प्रिंस नरूला बहुत दुश्मनी किए हुए थे, पुलिस को प्रिंस नरूला को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल पूछताछ करनी चाहिए, और अगर प्रिंस नरूला ने नहीं किया तो उन्हें सफाई भी देनी चाहिए कि हाँ जो कुछ भी हुआ था वो गुस्से में मैंने बोल दिया था और हमने कुछ भी नहीं किया है। तो सफाई प्रिंस नरूला दें। यहाँ पर केस वो किसी पर करने से पहले उन पर बहुत सारे केस बन रहे हैं, तो पहले अपना देखो, केस दूसरे पर बाद में करना। और जो भी ये गुंडागर्दी छपरियों वाली हरकतें की थी उसके लिए माफी प्रिंस नरूला को मांगनी चाहिए।